नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं पर कड़ी चौकसी। विधानसभा चुनावों के दौरान इस बार आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हांगझो एशियाई खेलों में भाग लेकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। और प्रदेश में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। आज मुख्य सचिव उषा शर्मा ने हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव संजीव कौशल तथा वहां के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि आपसी समन्वय और साझा प्रयासों से पूरी तरह चौकस रहकर चुनाव के दौरान पुख्ता कानून व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। मुख्य सचिव ने हरियाणा की सीमा से लगते प्रदेश के जिलों में अवैध शराब की तस्करी रोकने, राष्ट्रीय राजमार्गों से गुजरने वाले वाहनों की आकस्मिक चेकिंग, बॉर्डर चेक पोस्ट, सीमावर्ती जिलों में आपराधिक तत्वों पर चौकसी रखने के संबंध में हरियाणा सरकार के अधिकारियों से सहयोग और सूचनाएं साझा करने का आग्रह किया। हरियाणा के मुख्य सचिव ने चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरा सहयोग देने के बारे में आश्वस्त किया। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने कहा है कि विधानसभा आम चुनाव 2023 में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई के लिए आमजन सी विजिल ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप की खास बात यह है कि आचार संहिता से जुड़ी किसी भी शिकायत का समाधान महज 100 मिनट में ही हो जाता है। श्री गुप्ता ने बताया कि निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए लगातार नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। इसी कड़ी में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को रोकने में ये ऐप अहम भूमिका निभा रहा है। निर्वाचन आयोग ने कई राज्यों में इस ऐप के जरिए प्रभावी कार्रवाई की है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभी तक आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतों पर पर्याप्त सबूतों के अभाव में कड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती थी। अब इस ऐप के जरिए फास्ट ट्रैक शिकायत प्राप्ति और समाधान प्रणाली से प्राप्त शिकायतों पर तय समय सीमा में कार्रवाई संभव होगी। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति एंड्रॉयड आधारित सी विजिल ऐप को मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकता है। श्री गुप्ता ने बताया कि आमजन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों का संक्षेप में विवरण देते हुए एक फोटो या 2 मिनट का वीडियो बनाकर भेजें। विधानसभा चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में प्रशासन मुस्तैदी के साथ चुनाव कार्यों में जुटा है। सभी जिलों में मतदान सुचारू कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। भीलवाड़ा जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने इस संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता की कड़ाई से पालना शुरू कर दी गई है। जिला कलेक्टर ने आम जन से मतदान अवश्य करने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए घर से मतदान की सुविधा दी गई है। जो मतदाता छूट जाते थे, जिनको एब्सेंटी वोटर्स कहते थे, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी और कई बार बहुत ज्यादा एज होने के कारण कुछ लोग वोटिंग नहीं कर पाते थे, उसके लिए होम वोटिंग का प्रावधान फॉर्मेट 12D के माध्यम से किया गया है। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है और हम लोगों से अपील करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में वो मतदान केंद्र तक आएं। लेकिन यदि फिर भी वो नहीं आ सकते हैं तो उनको फॉर्म 12D डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और 12D डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनको 2 शेड्यूल मैक्सिमम इन्फॉर्म किए जाएंगे। प्रथम शेड्यूल में यदि वो वोटिंग कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनको एक और मौका दिया जाएगा।
सवाई माधोपुर जिले में आचार संहिता के पालन के लिए राजनीतिक दलों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि भय मुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले भर में व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही जिले में निर्वाचन गतिविधियां तेज हो गई है। आदर्श आचार संहिता के पालन के लिए 72 घंटों के भीतर किए जाने वाले आवश्यक कार्य संपादित किए जा रहे हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ओला ने बताया कि निष्पक्ष, भयमुक्त और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने तथा पुराने चुनाव की कमियों को दूर करने पर जोर रहेगा। उन्होंने बताया कि राजनीतिक दलों को आवश्यक निर्देश दिए जाने के साथ ही फ्लैग मार्च निकालने और धारा 144 लागू कर दी गई है। 80 वर्ष से अधिक आयु तथा दिव्यांग मतदाताओं को होम वोटिंग करने की सुविधा दी जाएगी। वहीं 100% मतदान पर जोर रहेगा। मतदाता किसी भी प्रकार की आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत सी विजिल ऐप पर कर सकेंगे, जिस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाई माधोपुर। नवगठित जिले नीमका थाना में भी प्रशासन चुनावों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है। नीमका थाना और झुंझुनू जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की उदयपुरवाटी पंचायत समिति में बैठक हुई। बैठक में झुंझुनू कलेक्टर बचनेश अग्रवाल और नीमका थाना जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज ने ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों से आदर्श आचार संहिता की पालना को लेकर निर्देश दिए। साथ ही अब तक किए गए कार्यों का फीडबैक दिया। झुंझुनू जिला कलेक्टर ने बताया कि नवगठित नीमका थाना जिले की 2 सीटों के चुनाव झुंझुनू जिला निर्वाचन अधिकारी के निर्देशन में होंगे। दोनों जिलों के अधिकारी तालमेल के साथ काम करेंगे। बैठक के बाद जिलाधिकारियों ने उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उधर चित्तौड़गढ़ जिले में सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में इस बार 8 पिंक बूथ बनेंगे। इन बूथों में पोलिंग पार्टियों में सभी महिलाएं ही होंगी और चुनाव संबंधी पूरा संचालन महिला कार्मिकों के हाथ में ही होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस बार जिले के 50% बूथों पर वेबकास्टिंग करवाई जाएगी। जहां संवेदनशील और अति संवेदनशील पोलिंग बूथ हैं, वहां सशस्त्र पुलिस बल तैनात रहेगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद बाड़मेर जिले में उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। आयकर, आबकारी, नारकोटिक्स और वाणिज्य कर विभाग की ओर से गठित ये उड़न दस्ते जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में लगातार काम करेंगे। ये उड़न दस्ते नकद राशि वितरण, धोती, कंबल, साड़ी के बांटे जाने, शराब और मादक पदार्थों के वितरण की सूचना मिलने पर मौके पर जाकर तलाशी लेंगे और नकद राशि तथा सामान जब्त करेंगे। इसके अलावा टोल फ्री नंबर 1950 पर भी ऐसी गतिविधियों की सूचना दी जा सकती है। अजमेर में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम ने किशनगढ़ में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करने के लिए अधिकारियों की बैठक में समीक्षा की। बाद में पुलिस ने जिला कलेक्टर और एसपी के नेतृत्व में फ्लैग मार्च भी किया। सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में चुनावों के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू की गई है। विधानसभा चुनावों के दौरान प्रदेश में सोशल मीडिया पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। इसके लिए जिलों में अलग से टीमें बनाई गई हैं। दौसा जिला पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने बताया कि जिले में आम जनता के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। बिल्कुल, जो सोशल मीडिया पे अगर किसी भी प्रकार की फेक न्यूज कोई फैलाता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक विशेष रूप से हेल्पलाइन नंबर जो है वो भी पुलिस ने फ्लोट किया है, जिसमें अगर किसी को इस प्रकार की कोई भी सूचना मिलती है तो वो उस नंबर पर अपनी कंप्लेन दे सकता है। इसके अलावा सी विजिल पोर्टल है जो इलेक्शन से संबंधित है। इलेक्शन से संबंधित किसी भी कंप्लेन पे 100 मिनट के अंदर अंदर सी विजिल पे जब कंप्लेन आती है तो उसका रिस्पॉन्स करना होता है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एशियाई खेलों में भारतीय एथलीटों का उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी सच्ची खेल भावना का बेहतरीन उदाहरण है। आज नई दिल्ली में एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले भारतीय खिलाड़ियों के दल से बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों की कड़ी मेहनत और उपलब्धियों से पूरे देश में जश्न का माहौल है।
उन्होंने कहा कि ये एशियाई खेलों में भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया है। श्री मोदी ने कहा कि इन खिलाड़ियों ने आने वाली पीढ़ियों का मार्ग प्रशस्त किया है। एशियाई खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से ओलंपिक में हमारे एथलीटों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। एशियाई खेलों में महिला एथलीटों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति ने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सकारात्मक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए हर साल 10 अक्टूबर को ये दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल के कवरेज और पहुंच में सुधार के लिए 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। प्रदेश में इस मौके पर मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जन जागरूकता के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। झुंझुनू में जागरूकता रैली निकाली गई। बूंदी में नशा मुक्ति और मानसिक रोग परामर्श शिविर आयोजित किया गया। करौली में मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में प्रिंसिपल डॉक्टर श्रवण कुमार मीणा ने मेडिकल छात्र छात्राओं को पढ़ाई के दौरान सामने आने वाली मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक किया। भरतपुर में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से शिविर लगाकर मानसिक बीमारियों से बचने के लिए दिनचर्या में बदलाव लाने की सलाह दी गई। सवाई माधोपुर में भी विधिक प्राधिकरण की ओर से नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अलवर जिले के बहरोड क्षेत्र के अनंतपुरा में आज केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के आरक्षकों के बुनियादी कोर्स की दीक्षांत परेड आयोजित की गई। इस मौके पर केंद्र के प्राचार्य उप महानिरीक्षक संतोष चालके ने बताया कि दीक्षांत परेड में 1187 प्रशिक्षणार्थी शामिल हुए। बीकानेर रेल मंडल के कीमैन सोमवीर को संरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने पिछले महीने 26 तारीख को अपनी ड्यूटी के दौरान पटरी की वेल्डिंग टूटी पाए जाने पर ट्रैक का बचाव किया। इस कारण संभावित दुर्घटना को टाला जा सका। इस सजगतापूर्ण कार्य के लिए मंडल रेल प्रबंधक ने उन्हें नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होते ही पड़ोसी राज्यों से लगी सीमाओं पर कड़ी चौकसी बरती जा रही है। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान इस बार आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों में प्रभावी कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हांगझो एशियाई खेलों में भाग लेकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। और प्रदेश में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।